Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in this video we gonna see the two factor theorem। इस वीडियो में हम टू फैक्टर थ्योरम के बारे में बात करेंगे, उसके क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको फ्यूचर में आने वाली वीडियो सबसे आसानी और सबसे जल्दी मिल सके। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। टू फैक्टर थ्योरम। ये टू फैक्टर थ्योरम है डेट विज प्रपोज बाय द चार्ल्स स्पेयरमैन, इंग्लिश साइकोलॉजिस्ट इन 1972। गाइस आपको पता होगा चार्ल्स स्पेयरमैन, ये वही स्पेयरमैन है जिन्होंने स्पेयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे रखा है, राइट। डेट इज स्मॉल आर एस से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि हमारे स्टैट्स में है। वही ये स्पेयरमैन है, डेट इज स्पेयरमैन रैंक कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिन्होंने इंट्रोड्यूस कर रखा है। तो टू फैक्टर थ्योरम इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी इन 1972 में। तो अकॉर्डिंग टू हिम इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ टू फैक्टर, ए जर्नल फैक्टर एंड ए स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये मानते थे कि जो आपकी इंटेलिजेंस होती है वो दो फैक्टरों पर डिपेंड करती है, एक आपके जर्नल फैक्टर पे जिसे हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आपके स्पेसिफिक फैक्टर पे जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों स्मॉल है, राइट। जो जी फैक्टर होता है वो एक होती है आपकी जर्नल मेंटल एबिलिटी टुवर्ड ए डिफरेंट टास्क, राइट। और जो आपका एस होता है वो एक स्पेसिफिक कैपेसिटी होती है पर्सन की टू डील विद द स्पेसिफिक प्रॉब्लम। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अगर मैं कहता हूं कि हम सब पढ़ते हैं, राइट, तो पढ़ना एक, या फिर आप इसे कह सकते हो रीडिंग, आपकी एक हो गया क्या, जर्नल मेंटल एबिलिटी टास्क। सब बच्चे पढ़ते हैं, कोई मैथ पढ़ रहा है, कोई फिजिक्स पढ़ रहा है, कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा है, राइट। लेकिन अगर मैं बात करता हूं उसमें स्पेसिफिक टास्क की, तो आप देखेंगे कि कुछ बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में ज्यादा अच्छे होते हैं। तो इन दिस केस अगर आप देखेंगे, मैंने आपको नीचे एक एग्जांपल भी दे रखा है, राइट। उसी एग्जांपल को हम लेके चलते हैं कि एक जो मान लो डिफरेंट क्लास है, राइट, उन सबके अंदर कोई कोई फिजिक्स में अच्छा हो सकता है। दिस वन इज, जो बच्चे फिजिक्स में अच्छे हैं वो फिजिक्स वालों में हमने कर दिए हैं। जो बच्चे मैथ में भी कुछ अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में भी अच्छे हो सकते हैं। लेकिन जो आपकी मेन होगी दैट इज जी, वो क्या होगा, रीडिंग। ये जी आपका डिनोट कर रहा है रीडिंग को, राइट। पढ़ तो सभी रहे हैं, मेन उसकी जर्नल एबिलिटी क्या है, पढ़ना। तो कुछ बच्चे मैथ में अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे फिजिक्स में अच्छे हो सकते हैं, कुछ बच्चे इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं। तो ये जो मैथ है, फिजिक्स है और ये आपकी इंग्लिश है, ये क्या है, ये आपके सारे क्या हैं, स्पेसिफिक टास्क हैं, राइट। तो इसी स्पेसिफिक टास्क को हम एस कहते हैं। कुछ बच्चे आप देखोगे मोटिवेशनल स्पीकर बनते हैं, दैट मीन उनके अंदर मोटिवेशनल के जो होते हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक रहते हैं, राइट। पढ़ना इज लाइक सम पढ़ रहे हैं कुछ, लेकिन जो इंग्लिश में ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं, कुछ मैथ में ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं। जो चीज आपकी एक जर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा स्पेसिफिक में आप आ जाते हैं, जो आपकी बेटर है एज कंपेयर टू द नॉर्मल पर्सन, वो आपके स्पेसिफिक में काउंट करी जाती है, राइट। आप अगर जब मैं कहता हूं कि पढ़ रहे हैं, दैट मीन वो आपके केस में आ गया, वो आपके जर्नल टास्क में आ गया, दैट इज वो आपकी क्या है, जी, आपकी कैपेसिटी है। लेकिन कुछ अगर मैं कह रहा हूं कि जैसे ये एक्स बच्चा है वो मैथ में अच्छा है, तो उसका स्पेसिफिक टास्क क्या है कि वो जो मैथ्स में जो बच्चा है वो मैथ उसका क्या हो गया, एक स्पेसिफिक टास्क हो गया। मैं कह रहा हूं ये बच्चे की इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो जो स्पेसिफिक जो उसका पोर्शन है दैट इज इंग्लिश, वो एज कंपेयर टू द अदर फैक्टर से ज्यादा है, तो दैट इज योर स्पेसिफिक टास्क, राइट। ये आपका जी और ये होता है आपका एस। जी जो जनरल, जो हर किसी बच्चे के अंदर आपको पाया जाएगा। एस स्पेसिफिक, लाइक कुछ बच्चे मैथ में अच्छे होंगे, कुछ बच्चे आपके इंग्लिश में अच्छे हो सकते हैं। यहां पर मैंने आपको एग्जांपल में भी लिख रखा है, फॉर एग्जांपल कि सपोज करो एक बच्चा है वो जी प्लस S1 है, राइट, वो फिजिक्स में अच्छा है, फिजिक्स को हमने मान लिया S1। दूसरा बच्चा है वो जी प्लस S2 है, तीसरा बच्चा है वो इंग्लिश में अच्छा है, वो क्या है, जी प्लस S3। लेकिन आप देख रहे होंगे सब में हमारा क्या है, जी तो कॉमन है, राइट, दैट इज जर्नल। आपका जो जर्नल मेंटल एबिलिटी है वो आपका, या फिर आप उसे कह सकते हो जर्नल टास्क, वो हर बच्चे में आपका होता है, दैट इज जी, राइट। फोर्थ पॉइंट होता है आपका जो इन्होंने पोस्टुलेट करा था, किन्होंने, स्पेयरमैन, चार्ल्स स्पेयरमैन ने, राइट। फोर्थ आपका पॉइंट होता है डिफरेंट एक्टिविटी रिक्वायर डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ जी एंड एस। लाइक जैसे मैंने आपको अभी नीचे एग्जांपल में भी बताया कि अगर मेरे को मैथ्स का करना है, राइट, तो मैं करूंगा जी प्लस समथिंग, या फिर आप देख सकते हो जी प्लस मैथ्स। अगर मैं फिजिक्स का टास्क कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा जी प्लस फिजिक्स। अगर मैं खेल रहा हूं, राइट, तो मैं खेल में क्या देखूंगा, खेल तो सभी बच्चे रहे, राइट। खेलना, अगर मैं खेल का एक एग्जांपल लेता हूं, खेलना आपका क्या हो गया, दैट इज जर्नल टास्क, राइट। कुछ बच्चे लेकिन फुटबॉल खेल रहे हैं,
कुछ क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन जो एक बच्चा है पर्टिकुलर, वो आपका जो मैथ में अच्छा है, जैसे हम सचिन तेंदुलकर का लेते हैं नाम, राइट। क्रिकेट की हम अगर बात करते हैं तो स्पेसिफिक कौन लोग हो गए आपके, खेल तो देखो बहुत पूरी टीम रही है, 11 से 12 टीमें खेलती हैं, राइट, लेकिन स्पेसिफिक क्या हो गया आपके, सचिन तेंदुलकर हो गया, राइट, ब्रेन लारा हो गया, रिकी पॉन्टिंग हो गया, ये सारे क्या हैं, ये आपके स्पेसिफिक टास्क हैं। ये लोग एज कंपेयर टू द नॉर्मल पीपल, इन लोगों ने जो उस पर्टिकुलर एरिया है उसमें काफी ज्यादा, उनसे ज्यादा नॉर्मल से अबव काम करा है, राइट। तो इनका स्पेसिफिक टास्क क्या हो गया कि वो पर्टिकुलर से भी, नॉर्मल से भी अबव खेले हैं, राइट। दिस इज योर स्पेसिफिक टास्क। तो कोई भी आप का वर्क करते हैं उसमें आपको जी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है, प्लस आप उस स्पेसिफिक टास्क के लिए करते हैं। सपोज करो एक बच्चा है, वो मान लो कि पढ़ भी रहा है और खेल भी रहा है, राइट, लेकिन वो खेलने में ज्यादा है, तो पढ़ाई में भी वो जी का यूज कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई में जी का यूज नहीं कर रहा है, वो पढ़ाई में भी जी का यूज कर रहा है, लेकिन वो खेलने में भी ज्यादा यूज कर रहा है, किसका, जी का, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट होता है एक्स फैक्टर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एजुकेशन एंड ट्रेनिंग वेयर एज जी इज इनिशिएट। दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट, राइट। एस फैक्टर क्या होता है आपकी एजुकेशन या फिर ट्रेनिंग पे। जैसे मैंने बताया कि आपको एस क्या है, आपका स्पेसिफिक टास्क है, राइट। तो ये आप इसे चेंज कर सकते हो, आप इसे अगर ट्रेन करना चाहते हो, लाइक कि कोई बच्चा मैथ्स में एक्सपर्ट है, वो या मैथ उसकी अच्छी है, तो मैथ्स को उसने क्या कर रहा होगा, वो दिन में लगभग 10 आवर में से अराउंड 7 to 8 आवर्स आपकी क्या कर रहा होगा, मैथ्स कर रहा होगा, राइट। मैथ्स के क्वेश्चन ही सबसे जल्दी करता होगा, और बाकी के जब जो आपके जो बचे हैं 2 to 3 आवर्स, वो क्या कर रहा है, उसमें वो इंग्लिश भी पढ़ रहा होगा, फिजिक्स भी पढ़ रहा होगा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा होगा, राइट। तो आप अगर देखो एजुकेशन और ट्रेनिंग से ये क्या कर रहा है, अब अपने माइंड को ट्रेन कर रहा है पर्टिकुलर टास्क के लिए। उस बच्चे को मैथ अच्छी लग रही है, तो वो क्या कर रहा है, मैथ्स में ही उसको और ज्यादा वो टाइम दे रहा है, दैट इज वो उसमें ही ट्रेनिंग कर रहा है। वेयर इज जी इज इनिएट। इनिशिएट मीन्स आपका ये होता है, यहाँ पर जो जी होता है आप लिख सकते हैं वो आपका हेरिडिटी पर भी डिपेंड करता है। सो जी आपका हेरिडिटी पे भी डिपेंड करता है, या फिर आप लिख सकते हैं जो आपके जो हार्मोन्स है, या फिर आप लिख सकते हो जो आपने जीन्स आ रहे हैं, राइट, ऑफ स्प्रिंग में जो जीन्स आ रहे हैं उन पर आपका जी डिपेंड करता है। सो ये कुछ पोस्टुलेट थे जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन के द्वारा दिए गए थे टू फैक्टर थ्योरी में। नाउ हम देखते हैं कि आपका पर्टिकुलर जी और एस में क्या क्या डिफरेंस है, या फिर क्या क्या जी और क्या क्या आपके एस से रिलेटेड है। जो आपका जी फैक्टर होता है वो आपकी इनबॉर्न एबिलिटी होती है, राइट। जैसे मैंने आपको बताया कि जी फैक्टर आपका मेनली क्या है, आपकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, राइट, आपकी हेरिडिटी पर डिपेंड करता है, जो आपके पेरेंट्स में है, राइट, वो ये आपकी इनबॉर्न होती है, राइट। मीनवाइल जब आप एस की बात करोगे तो अभी हमने ऊपर बताया कि आप उसे ट्रेनिंग के थ्रू आप उसे और ज्यादा भी इवॉल्व कर सकते हो, उसे और ज्यादा अच्छा बना सकते हो। सो जी इज योर इनबॉर्न एबिलिटी। मीनवाइल जो आपकी एस है वो आपने लर्न करी होती है, आपने अपने एम्बियंस से या फिर स्टडी या फिर आपने ट्रेनिंग के दौरान उसे सीखा होता है, राइट। जी इज योर जर्नल मेंटल एबिलिटी, राइट। अमाउंट ऑफ जी डिफर फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर पर्सन। मैंने आपको बताया क्योंकि ये हेरिडिटी पे डिपेंड है, राइट। तो हेरिडिटी पे डिपेंड है, डेट मीन कि जो आपकी जी है वो इंडिविजुअल से इंडिविजुअल डिफर कर सकती है, राइट। जरूरी नहीं, सपोज करो कि अगर मैं बात करता हूँ किसी के पेरेंट्स की बात करते हैं, अगर किसी के पेरेंट्स एजुकेशन में अच्छे हैं तो ये उनकी जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो बच्चा भी आपके एजुकेशन में काफी अच्छा होगा। तो आपकी जो जी होती है वो डिफरेंट करती है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, दैट मीन वो बेसिकली किस पर डिपेंड करती है, आपकी जो हमने आपको मेन बताया दैट इज हेरिडिटी पर डिपेंड करती है, ओके। सो इट इज यूज टू एवरीडे। मैंने आपको क्या बताया, जी आपका एक कॉमन टास्क होता है, चाहे आप खेल रहे हो, चाहे आप पढ़ रहे हो, म्यूजिक कर रहे हो, कुछ भी आप काम कर रहे हो, आपकी जी जो फैक्टर है वो हमेशा यूज होना है, दैट इज एक कॉमन टास्क है ये। आप चाहे पढ़ रहे हो तो भी आपका जी यूज होना है, आप अगर रीजनिंग कर रहे हो, खेल रहे हो, सिंगिंग कर रहे हो, प्लेइंग, कुछ भी कर रहे हो आपका एक जो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जी है वो यूज होना ही होना होता है। ग्रेटर द जी ऑफ द इंडिविजुअल द ग्रेटर द सक्सेस। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना आपका जी होगा इंडिविजुअल का वो उतनी ही ज्यादा सक्सेस करेगा, राइट। कि जी दैट मीन आपका कॉमन टास्क, दैट इज आपकी मेंटल एबिलिटी जितनी ज्यादा होगी वो उतने ही ज्यादा जल्दी सक्सेस पालेगा। सो दिस इज योर जी फैक्टर। नाउ एस फैक्टर पे आते हैं। एस फैक्टर, इट इज लर्न एंड एक्वायर इन द एनवायरमेंट, राइट।
जो आपका एस फैक्टर होता है ये मैंने आपको बताया क्या करा जाता है, आप ट्रेनिंग के थ्रू इसे आप सीख सकते हैं या फिर इसे एक्वायर कर सकते हैं या फिर इसे और शार्प बना सकते हैं, राइट। कि सपोज करो अगर एक बच्चा है मैथ में वीक है, राइट, अब वो मैथ ही मैथ पढ़ रहे जा रहा है, मैथ ही मैथ पढ़े जा रहा है, तो आफ्टर सम टाइम 1 महीने बाद 2 महीने बाद उसकी मैथ ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट। दिस इज योर एस फैक्टर, राइट। वो ऐसा नहीं है कि मैथ पढ़ने में जी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो जी का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अब क्या है वो स्पेसिफिक टास्क भी कर रहा है। स्पेसिफिक मीन्स उसको ज्यादा एज कंपेयर टू द अदर सब्जेक्ट ज्यादा टाइम दे रहा है, उसमें ट्रेन ज्यादा हो रहा है, राइट। इट वेरी फ्रॉम एक्टिविटी टू एक्टिविटी इन द सेम इंडिविजुअल। दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो आपका एस फैक्टर होता है, सपोज करो एक बच्चा है खेलने में अच्छा है, तो जो उसका एस फैक्टर होगा खेलने में वो ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू पढ़ने में, राइट। तो कोई बच्चा की सिंगिंग अच्छी है तो उसका जो एस फैक्टर होगा वो सिंगिंग में ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू अदर एक्टिविटी। यू कैन से इंडिविजुअल डिफर इन द अमाउंट ऑफ एस। अलग अलग जो इंडिविजुअल होते हैं उनका अलग अलग एस होता है, राइट। कुछ सिंगिंग में अच्छे होते हैं, कुछ खेलने में अच्छे होते हैं, कुछ हॉकी में, कुछ फुटबॉल में, कि जो अलग अलग इंडिविजुअल है उनका एस फैक्टर भी डिफरेंट डिफरेंट होता ही है। मास ऑफ एस इज अनलिमिटेड। व्हाई इट सेइंग अनलिमिटेड? बिकॉज मैंने आपको बताया कि जितनी हम प्रैक्टिस करते चलेंगे, राइट। अगर सपोज करो कि कोई बच्चा है उसने मैथ पसंद है उसे, राइट, नाउ मैथ उसने बीएससी कर ली, मैथ्स ऑनर्स में बीए कर लिया, नाउ उसने क्या करा, फिर उसने देखा कि मुझे और प्रैक्टिस करनी है, उसने क्या करी, उसने एमएससी भी कर ली मैथ्स में, राइट। लेकिन अब वो चाह रहा है कि मेरे को और ज्यादा अपनी जो मैथ्स है वो और स्ट्रांग बनानी है, तो फिर वो करेगा एमफिल कर ली उसने। नाउ अभी भी वो बच्चा खुश नहीं है तो वो क्या कर रहा है, वो पीएचडी कर रहा है, राइट। तो इस तरह से आप देख रहे होगे अलग अलग लेवल होते हैं, एमएससी, बीएससी, एमफिल, पीएचडी, वो क्या करते जा रहा है, अपना जो एस है उसे बढ़ाता चले जा रहा है। ये आपका क्या था, मैथ आपका यहाँ पर क्या है, स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक टास्क, उसे मैथ अच्छे लगने लग गई है, वो इन सब में जी का अमाउंट यूज कर रहा है, राइट, लेकिन एस उसमें ज्यादा यूज कर रहा है। वी कैन इम्प्रूव द एस फैक्टर। जैसे मैंने ये ऊपर वाले पॉइंट से ही है कि एस फैक्टर कैसे इंप्रूव होगा, कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बीएससी में उसने इंप्रूव करा, फिर उसके बाद वो मास्टर्स में आ गया तो उसने मास्टर में और इंप्रूव करा, अब एमफिल में आ गया है तो वो क्या करेगा, और ज्यादा इंप्रूव करेगा, और पीएचडी में आ गया तो वो सबसे ज्यादा इंप्रूव करेगा। तो अलग अलग लेवल है, जैसे जैसे लेवल उसके एस के बढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे जो उसका एस फैक्टर है वो इंप्रूव होता चले जाएगा। सो गाइज ये एक छोटी सी वीडियो थी आपकी चार्ल्स स्पेयरमैन के ऊपर, राइट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड कीप गैदरिंग लॉट्स ऑफ मेमोरी। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।